स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने केमिकल फार्मूला बनाना जाना क्योंकि उसका यूज़ केमिकल रिएक्शंस में आने वाला है। क्योंकि जो भी आपको लिखा हुआ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो को देखे, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखिए, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको देखो एक नाम याद है ना, तो आसानी से आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। मैंने वैलेंसी सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। इसी तरीके से वाटर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर मिलाया। पहले मैंने गलत बोल दिया था, हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, पेपर में इनमें से कोई सी भी एक रिएक्शन लिखनी है जो आपको इजी लगे, पर आपको आनी सारी चाहिए। और इनकी ये जो स्टेट है, ठीक है, ये सब आपको मेंशन करनी है कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है या एक्वास है, क्या है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, दूज रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है, डिकम्पोज टू फॉर्म मोर देन 2 प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो स्प्लिट हो जाएगा एक से ज़्यादा में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हो, ए जो है स्प्लिट हो गया BCD में। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, तो हीट देने के बाद क्या बना मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने यहाँ पे, ठीक है। ऐसी FeSO4 फेरस सल्फेट को जैसे हमने हीट दी, तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो हीट के प्रेजेंस में होती है। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अकर होती है। तो जैसे आप देख रहे हो, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही मैंने सनलाइट में के प्रेजेंस में रखा, तो सिल्वर और Cl2 हमारी गैस बन गई। इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन भी है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो Ag और Br2, ठीक है। और इनका यूज़ जो किया जाता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आकर होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? दूज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब जरा देख रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दूज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
वो सभी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब का मतलब है उसे सोख लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारी की सारी जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे कि CaCO3 आप जान रहे हो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सारी की सारी एंडोथर्मिक है। तो इसको हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बची हुई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे।